नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्य के अंदर जो हालात हैं वो आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। राज्य के अंदर झारखंड में दो तीन चीजें अभी लगातार जो सरकार जो है करना चाहती है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, चले गए हैं दिल्ली, और वहां पर जो समिट होगा, इन्वेस्टर समिट, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें भाग लेंगे। सरकार अपनी ई व्हीकल पॉलिसी को फिर से जो है रिवाइज कर सकती है। अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधियों से जब वहां बात होगी तो झारखंड के अंदर ई व्हीकल पॉलिसी, क्योंकि आने वाले दिनों में ई व्हीकल का बड़ा बाजार जो है वो बनने जा रहा है। अब यहां पर जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ रही है और खास करके प्रदूषण को लेकर भी सख्त जो एक रवैया आने वाले दिनों में अपनाना पड़ेगा भारत को, क्योंकि तभी कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग हो पाएगा। तो ऐसे में झारखंड में निवेश के जो माध्यम है उसको बढ़ाए रखने के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट समिट है। देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स के विश्वास को वहां पर जीत पाते हैं या फिर नहीं जीत पाते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टर समिट जो है जो हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं झारखंड सरकार अपनी उद्योग नीति में कुछ परिवर्तन भी कर सकती है। हालांकि उद्योग प्रोत्साहन नीति जो झारखंड सरकार लेकर आई है उसमें तमाम तरीके के रिलैक्सेशंस की बात हो रही है। सिंगल विंडो सिस्टम पर भी काम करने की कवायद जो है वो लगातार जारी है, लेकिन लेट लतीफी तो होता ही है। झारखंड में इतिहास रहा है झारखंड का, खास करके जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट से ये तय नहीं है कि उतना इन्वेस्टमेंट जो है झारखंड में आ ही जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें चूक जाती है। बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी खबर का जिसका कि एनालिसिस करना बेहद ही जरूरी है। आखिर क्या कारण है कि झारखंड में कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जो कि ऑलरेडी वित्त मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में झारखंड के अंदर कांग्रेस ने चुनावी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो काफी बढ़िया किया था। रामेश्वर उरांव एक ऐसे शख्स जिनकी जरूरत जो है मुझे लगता है कि अलग अलग रूप में झारखंड कांग्रेस को हमेशा रही है। अब राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, साथ में कार्यकारी अध्यक्ष भी बदले गए हैं। इसमें गीता कोड़ा का नाम है, इसमें जालेश्वर महतो का नाम है, और सबसे आश्चर्यजनक नाम जो मुझे दिख रहा है बंधु तिर्की का। अब आप पूछेंगे कि क्यों आश्चर्यजनक? ऑलरेडी दल बदल मामले की सुनवाई जो है वो चल रही है, अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया है, यानी कि कांग्रेस ये मानकर ही चल रही है कि कांग्रेस में जो बंधु तिर्की आए हैं उसको सही माना जाएगा स्पीकर न्यायाधिकरण में। ये भी आश्चर्यजनक बात है कि ऑलरेडी सुनवाई जब चल रही हो तो वैसे में कांग्रेस के इनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक और खबर के एनालिसिस का। झारखंड में क्या हालात इतने सामान्य हो गए कि तीसरी लहर की चिंता सरकार जो है वो नहीं करे? क्योंकि कारण इसके पीछे यह है, लगातार पीएसए प्लांट्स को लेकर, देरी को लेकर मुद्दा उठ रहा है हेमंत सरकार। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन जो है वो झारखंड में नहीं आ पाई है। तो क्या झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें जल्द आएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के विश्लेषण का। क्या राज्य के अंदर छोटे बच्चों के स्कूल, मसलन पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल जो हैं क्या खोले जाएंगे? राज्य के अंदर अभी जो हालात हैं, ऐसे हालात में स्कूल खोलना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बहुत अहम है कि क्या झारखंड सरकार आगे बढ़कर स्कूल खोलने की दिशा में कुछ कदम उठाएगी? देखिए, शिक्षा विभाग जो है अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है, तमाम डीईओ को निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और तैयारी अपनी पुख्ता करें, ताकि आपदा प्रबंधन विभाग की जैसे ही स्वीकृति मिलती है स्कूलों को खोला जाए। तो अब इसमें टोटली डिपेंड करेगा, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के विवेक के ऊपर होगा कि वो किस तरीके का निर्णय लेते हैं। फिलहाल झारखंड सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय नहीं दिया है, ये आप समझिए इस चीज को। लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है, बहुत सारे लोग फोन करते कहते कि अखबार में निकल गया। तो क्या खबर थी? खबर यह था कि जब समीक्षात्मक बैठक हुई है शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के, उन्होंने ये बयान दिया था कि तमाम डीईओ को अपने स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुरुस्त रखनी चाहिए,
ताकि अगर आपदा प्रबंधन विभाग मंजूरी दे देता है तो जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण खबर और उसके एनालिसिस पर। पारा शिक्षक, जी हां, पारा शिक्षक के अस्थायीकरण, वेतनमान, नियमावली को लेकर जो बातें हो रही थी कि राज्य के अंदर जल्द ही ऐलान होगा, 7 दिन की एक कमिटी जो है बताया गया था कि 7 दिन में ये रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट सौंप भी दी, लगभग आगे प्रस्ताव पूरी तरीके से तैयार भी हो गया है। आखिर क्या कारण है, क्या कहीं पेच फंस रहा है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आकलन परीक्षा को लेकर। आकलन परीक्षा को लेकर क्या चीजें स्पष्ट सरकार कर पा रही हैं, देखने वाली बात होगी। और उम्मीद है कि शिक्षक दिवस के दिन ही इस पर मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान करेंगे। ज्यादा दिन बचा नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन बचा हुआ है, तो देखने वाली बात होगी। हालांकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की पूरी निगाह जो है इस पूरे मसले पर रहेगी। जो भी अपडेट आगे आएगा हम जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसको कि जानना बेहद ही जरूरी है। पिछले दिनों रूपा तिर्की मामले में जो सुनवाई जज कर रहे थे, एसके द्विवेदी की जो अदालत सुनवाई कर रही थी, अब वही अदालत जो है फिर से सुनवाई करेगी। क्योंकि पिछले दिनों महाधिवक्ता ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर चीफ जस्टिस के पास फाइल जो है एसके द्विवेदी साहब ने भेजी कि अब आप ही निर्णय करें कि इस मसले की सुनवाई कौन करेगा। अब इस मसले की सुनवाई जो है एसके द्विवेदी की अदालत ही करेगी, यह तय हो गया है। रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए लगातार आदिवासी संगठन जो है आवाज उठा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो भी होगा हम जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं राज्य के अंदर जेपीएससी अभ्यर्थी जिन्होंने याचिका दी थी, जिन्होंने कोर्ट में सवाल उठाया था कि जब पिछली बार विज्ञापन आए थे उसमें कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 था, अब की बार विज्ञापन में 1 अगस्त 2016 क्यों है? 7वीं 8वीं जो छठी के बाद, चूंकि छठी जेपीएससी में ही बहुत ज्यादा विवाद उठ गया था, तो लग रहा था कि जो है आगे चीजें ठीक होंगी। फिर नियमावली आई और उसी नियमावली के बेसिस पर कोर्ट में महाधिवक्ता ने सरकार का बचाव किया। महाधिवक्ता ने कहा है कि जो नियमावली आई है ये सरकार का नीतिगत मसला है, नीतिगत फैसला है और सरकार उसी पर आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों यहां पर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है और एक तरीके से सरकार को क्लीन चिट भी एक तरीके से कह सकते हैं दे दिया। कहा है कि भैया ये आपका नीतिगत मसला है, कोर्ट को इसमें कुछ नहीं करना है। दरअसल जेपीएससी परीक्षाएं जो हैं वो लेट हुई। लेट होने के कारण जो उस पर्टिकुलर आयु वर्ग के लोग थे उन्होंने तो परीक्षाएं दी नहीं, तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था किसी ना किसी रूप से, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया मांग करते कि मुख्यमंत्री पुनः इस पर कुछ विचार करें। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल लौटेंगे झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।